कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे थैंक यू वेरी मच। आप सब लखीमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लखीमपुर में आज भगवान लखीमपति है ना आए हुए हैं। राधा माधव जी और गौर निताई आ गए, तो आप सबका आज सौभाग्य है ना। पहले हमने क्या किया, आंखों के लिए उत्सव मनाया, अब कानों के लिए उत्सव मनाएंगे। आंखों के लिए उत्सव मनाया, भगवान का दर्शन करके, भगवान की आरती करके आंखों का उत्सव मनाया। अब कानों का उत्सव मनाएंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ वैष्णव हैं जो भगवान के बहुत करीबी हैं, वो आज हमारे साथ पधारे हैं। हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी, हरे कृष्णा, और हिज ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु जी। प्रेम हरिनाम प्रभु जी जो है, जय हो। प्रेम हरिनाम प्रभु जी हमारे इस्कॉन कानपुर के प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत बड़े बड़े पदों में कॉर्पोरेट्स में काम कर चुके हैं। और फिर भगवान को एक छोटे से परिवार, क्या होता है ना, हम सब छोटे से परिवार के लिए काम करते हैं। हमारा छोटा सा परिवार हो, जब किसी को मन करता है कि हमारा करोड़ों लोगों का परिवार हो, तो ये कपड़ा धारण कर लेते हैं, है ना। करोड़ों लोगों का परिवार है इनका, जो प्रेम हरिनाम प्रभु जी और हमारे अमोघलीला प्रभु जी। तो प्रेम हरिनाम प्रभु जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अमोघलीला प्रभु जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रभु जी अभी जो हमारा इस्कॉन द्वारका है, इस्कॉन द्वारका दिल्ली में, उस मंदिर का वाइस प्रेसिडेंट भी है और इस्कॉन यूथ फोरम द्वारका के डायरेक्टर भी है। और वैसे बहुत सारा प्रभु जी इतना सेवा करते हैं। आप सब प्रभु जी को जानते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, है ना, जानते हैं। यूट्यूब में जब प्रभु जी एक कोई वीडियो जाता है, अभी एक वीडियो आया कल शाम को, और वो शाम में ही वो वीडियो करीब 5 लाख व्यूज चला गया था। 1 मिलियन चला गया था। प्रभु जी बोल रहे 1 मिलियन मतलब 10 लाख व्यूज चला गया था। तो ये प्रभु जी का हरी तो काफी सारे, कल हम आ रहे थे नैमी शरण्य में, मिनिमम 10 ऐसे परिवार खींच के प्रभु जी को थोड़ा सा सेल्फी दे दो बोल रहे थे। तो हमारा सौभाग्य है कि दोनों प्रभु जी हमारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने जो राधा माधव जी और गौर निताई जी प्रकट हुए हैं, हम कैसे उनको हृदय में धारण करेंगे, प्रभु जी लोग हमें बताएंगे। उनके मार्गदर्शन में हम उनको फिर हृदय में, है ना, यहाँ सेंटर से हमें अपने हृदय में कैसे धारण करेंगे, प्रभु जी लोगों से सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोनों प्रभु जी के लिए जोर से हृदय से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरी आवाज आ रही है सब क्लियर? ऐसे थोड़ी और बढ़िया हो गया, अब तो हो गए ना, इसलिए एक से बढ़े तो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुच्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य भगवत्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बड़ा सौभाग्य है यहाँ पर कि अब यहाँ पर लखीमपुर खीरी में यहाँ पर एक सुंदर सेंटर खुल गया है। तो वो सोच सकते हैं वाह बढ़िया हो गया, तो सेंटर खुल गया, अब भक्त लोग आएंगे और भक्त लोग देखेंगे वाह बढ़िया है, पिंक रंग का पेंट हुआ है, अच्छा पोस्टर लगाया है, लाल रंग से ऊपर लिखा है इस्कॉन प्रचार केंद्र लखीमपुर खीरी, और उसके बाद में सब भक्त बन जाएंगे। ऐसा होने वाला है ना? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जब कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रक्चर में आत्मा किससे आती है, जान किससे आती है? भक्तों से आती है।
नहीं तो इंडिया के अंदर बहुत बड़े स्ट्रक्चर है, इंडिया में इतने बढ़िया स्ट्रक्चर हैं, ऐसे मंदिर बने हुए हैं, ऐसे बिरला मंदिर आप देखिए, बिरला मंदिर इतने अच्छे बने हुए हैं, लेकिन बिरला मंदिर आज ज्यादातर विख्यात किस बात के लिए है? टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, लेकिन स्वीकृति मिलती है हालांकि, लेकिन भक्ति को पूरी तरह से अपनाना वो नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों है? और इतने सुंदर मंदिर बनाए, बिरला जी को बड़ा धन्यवाद, उन्होंने इतने अच्छे मंदिर बनाए। तो लेकिन उन्होंने ये सोचे बनाए थे कि आगे जाके मंदिर में जान भी होगी, लेकिन जान कैसे आती है? जान जो है वो भक्तों से आती है, क्योंकि कोई भी मंदिर है, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, ये है। संगमरमर का उसका फर्श बना दें आप, अच्छा वेरी गुड, इटालियन मार्बल से उसकी दीवारें बना दें, नाइस। तो उसमें क्या, तो लोग आते दिखते हैं, वाह ये इटालियन, और ये संगमरमर, हाँ जी, यस, नाइस, अच्छा है। फिर अगली बार इसी को देखने के लिए दोबारा आएंगे, इटालियन, यस, ये संगमरमर, हाँ जी संगमरमर, हाँ। फिर तीसरी बार भी इटालियन, संगमरमर, इसलिए आएंगे। लोग बार बार किसी जगह पर तब आते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए नहीं आते। स्ट्रक्चर को व्यक्ति एक बार निहारता है, लेकिन असल में लोग कहां पर आएंगे? जहां पर की भक्ति होगी। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर सनातन धर्म मंदिर है, दर्शन तो होते हैं, लेकिन वहां लोग भक्ति क्यों नहीं प्राप्त करें? क्योंकि वहां हरि कथा नहीं होती। किसी भी सेंटर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां 3 कार्य बड़े अच्छे से हो रहे हो: हरि कथा, हरि नाम, हरि पूजा। क्या है तीनों? हरि कथा, हरि नाम और हरि पूजा। ये तीनों होने चाहिए। अगर तीनों दक्षता पूर्वक नहीं हुए तो सेंटर में जान नहीं आती। सेंटर में होता है फिर वो ईंट पत्थर का बड़ा स्ट्रक्चर ही होता है, बस दैट्स इट, भले कितना सुंदर हो। ऑन दी अदर, अगर मानो स्ट्रक्चर इतना सुंदर ना भी हो, लेकिन अगर ये 3 चीजें बहुत दक्षता पूर्वक हो रही है, हरि कथा, हरि नाम और हरि पूजा, ये अच्छे से हो रहा है, दक्षता पूर्वक हो रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग आते भी हैं, एक बार नहीं आते, बार बार आते हैं। सिर्फ बार बार नहीं आते बल्कि सेवा भी करते हैं, सेवा नहीं देते, अपना जीवन दे देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अपने अहंकार को दे देते हैं। ये कोई नहीं दे पाता, यो तो हमारा बहुमूल्य धन है, साडा अहंकार। रावण को, राम जी ने बोला, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने ही मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने ही मारा, उसकी मैंने मार दिया उसको। ये लोग मैं नहीं छोड़ पाते। सो अल्टीमेटली मंदिर आने का पर्पस क्या है? मंदिर आना और यहाँ पर आते 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 एक दिन अपनी मैं कुछ हूं, मैं ये छोड़ देना। अच्छा फिर मैं बचेगी नहीं फिर क्या? नहीं, मैं हूं लेकिन मैं कृष्ण का दास हूं, ये भाव स्वीकार करने के लिए आ रहे मंदिर, तो वो मंदिर वास्तव मंदिर है। तो इसे तीनों चीजें बड़े अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा फिर ये तीनों चीजें करेंगे हम, बढ़िया है, भगवान के ऐसे बत्ती घुमाएंगे, पूजा कर लेंगे बच्चे से, ऐसे बत्ती तो घुमानी है, मिल जाती है मार्केट में, बढ़िया है। तो ये तो होती है, कई मंदिर में होती है। तो हरि पूजा से भी ज्यादा जरूरी है ये हरि नाम और हरि कथा। हरि नाम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बचा। कई मंदिरों के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, देखा है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, डिंग डोंग डिंग डोंग डुंग 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 डुंग, डिंग डोंग डिंग डोंग डुंग डुंग डुंग। बंदा नहीं है, मशीन है वो, इंसान नहीं बैठा वहां पर कोई, क्योंकि आज मंदिरों में सेवा करने के लिए लोग ही नहीं आते। तो इसलिए बहुत जरूरी है यहाँ पर हरि नाम और हरि कथा होनी चाहिए, फिर लोग आएंगे। बल्कि लोग में प्रभु जी सेवा की मेरी बारी, प्रभु जी कल तो आपने क्या था ना, मेरी बारी है, सेवा के लिए आतुरता आएगी। यानी इसका मतलब ये भी है, कोई भी मंदिर के अंदर ये 3 काम तब चलते हैं जब वहां के भक्त अच्छी साधना भी रखते हैं। अगर आप अच्छी साधना नहीं रखते तो वह क्या आपको शक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो उसका कुछ समय आप लोगों को आकर्षित करेंगे, तो लोग आ भी जाएंगे, लेकिन जब आपको नजदीकी से देखेंगे क्या अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है, तो हम लोगों को आकर्षित कर पाएंगे लेकिन लोगों को रख नहीं पाएंगे, उनको प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए साधना जब होती है तो लोग देखते हैं साधना करते हुए, ये लोग नाम भी लेते हैं नहीं लेते हैं। यहाँ सुबह 7 बजे उठते
चलो भाई मंदिर में सेवा है, हाँ क्या करें भाई, क्या करें, कभी कभी संडे को हमारा स्यापा हो जाता है, चलो 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 चलो। सेवा करने की भावना भी कहां से आती है? साधना से आती है। इसलिए मैंने देखा लोगों ने श्रवण के समय ना कहीं ना कहीं भागे होते हैं, अरे ये तो चलता ही रहेगा, ये कथाएं वथाएं तो चलती रहेंगी, सेवा भी तो करनी है, और भागा दौड़ के वो छत को नीचे करना, जमीन को ऊपर करना, जूते चप्पल बाल्टी है वो सब कर रहे। ऐसा नहीं, कथा सुनना वही मतलब क्या कथा, हाँ अच्छे है, जय हो हाथी को नपा की जय करेंगे राम की, चलो सेवा करो जी, टुकड़ टुकड़ वाली सेवा तो सब कर लेते हैं, और कुछ सेवा की सेवा करने वाले गायब हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो इससे आप सेवा करते रहें, इसके लिए हरि कथा सुनना जरूरी है। पर हमारे अंदर का जो रजो गुण है ना, कि हमें भागा दौड़ी में मजबूर करता है, भागा दौड़ी झंडे गाड़ो और थका के सो जाओ। वाह, तो सेवा करना नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन जहां श्रवण की बात आए तो पहले करेंगे हम भगवान के बारे में श्रवण, उसी से तो भाव बनेगा ये। इसलिए कई बार लोग शुरू में आते हैं, हमें को सेवा दीजिए ना, हमें को सेवा दीजिए ना, और एक हफ्ते बाद वो सेवा लगा, क्योंकि कथा सुनने के लिए नहीं आता। क्योंकि कथा सुनने के लिए सत्वगुण चाहिए होता है ना, सत्वगुण में कलयुग वाले नहीं रहते। जैसे कि लोग बैठे हुए हैं ना, आगे बोलते रहेंगे ऐसे वो व्हाट्सएप बोलेंगे, नहीं तो लगा ही रहना। क्योंकि ये रजोगुण है, ये रजोगुण है। इससे लोग चैन से सुन ले, बैठ के चैन से थोड़ा ठहराव के साथ श्रवण कर लें, कि कलयुग वाले नहीं कर पाते। बीच में व्हाट्सएप खोल लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कुछ अगल बगल में देख लेंगे कौन क्या पहन के आया है इसका, तो फिर जूट पहन के आया, नहीं तो नहीं कॉटन लग रहा है, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये नल्ली की लग रही है, नहीं इन सब बातों में ध्यान है, ये कलयुग वाले ऐसे क्यों आएंगे? तो इसलिए एक ठहराव लेकर के आना चाहिए और सुनना चाहिए भगवान के बारे में। तो इसलिए आप जितना कथाओं को सुनेंगे उतना आप आगे बता पाएंगे। जिसका आहार अच्छा होता है उसका डकार अच्छा होता है। तो हमारा श्रवण है आहार, प्रचार है डकार। श्रवण है आहार, प्रचार है डकार। आपका श्रवण अच्छा होता है, कीर्तन अच्छा होता है, तो आपका डकार अच्छा होगा, यानी कि आपका प्रचार भी अच्छा होगा। आज जब भगवान के बारे में बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा, इट विल मेक अ कनेक्ट। जैसे अगर आपको बोलूं अल्फांसो मैंगो के फ्लेवर का डकार लीजिए, डकार ऐसे कैसे लेंगे? अब वो सर जबरदस्ती डकार ले लो, क्या लेकिन सर अल्फांसो मैंगो का फ्लेवर था क्या प्रभु जी, उसे खाना पड़ता है पहले, अल्फांसो मैंगो खाना पड़ता है रत्नागिरी का, तब जाके फिर डकार भी उसी फ्लेवर का होगा। तो अगर आहार ही अच्छा नहीं है, यानी भगवान के बारे में श्रवण ही नहीं है, तो बताओ बाहर क्या निकलेगा फिर? तो वही बताएंगे हमारा लखीमपुर गिरी में हमारा सेंटर खड़िया है, और कुछ बस इससे आगे हमें कुछ नहीं आता। और कुछ बताइए ना, बस हमको इतना ही बता, हम इसी से शुरू इसी पे खत्म। लो जी, तो इसलिए श्रवण जब करेंगे तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगी, और जब आपके अंदर कन्विक्शन आएगी ना, तो सामने वाला आपके उस कन्विक्शन को देकर प्रभावित होगा। तो क्या भाव है भाई साहब, हमें भी आपके जैसा बना दो ना। लेकिन अगर हम ही श्रवण या चिंता अगर नहीं है, भागा दौड़ी में रहते हैं, तो कुछ वहां आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। हमको देखो इस्कॉन में हमको 23 साल हो गए, हमने देखा कई लोगों को शुरू में आए गायब हो गए। लेकिन कौन लोग थे जो गायब हुए, जो वापस संसार में चले गए? जिन्होंने सुनना छोड़ दिया था। शुरू में हाँ एक बार बैठे कथा कोई नहीं, आज इनॉग्रेशन है तो कथा सुन लेते हैं, इसके बाद कभी सुनना होगा तो कभी नहीं भी होगा। अगर पेड़ हो उसको हम जल ना डालें, कुछ समय पेड़ खड़ा रहता है क्योंकि उसमें पुराना पिया हुआ है ना। लेकिन अब जल नहीं डालता ना, कुछ समय बाद पेड़ सूख के गिर जाता है। उस तरह से हमारी भक्ति भी कुछ समय चल जाएगी, हो सकता है अभी, हो सकता है कुछ महीने चल जाए, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद पेड़ गिर जाएगा क्योंकि उसमें पानी हमने नहीं डाला। तो इसीलिए हमको पानी नियमित रूप से डालना चाहिए, और पानी डालते हैं भगवान के बारे में सुन करके। एक्चुअली टेम्पल का पर्पस यही होता है, भगवान के बारे में सुनना, ये मेन पर्पस है टेम्पल का। दर्शन करना सेकेंडरी है। एक्चुअली लोगों को लगता है शायद दर्शन करने के लिए मंदिर खुले, ना ना ना, वो सेकेंडरी पर्पस है, वो है लेकिन वो सेकेंडरी है। इसलिए जिन मंदिरों में श्रवणम नहीं होता, लोग क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं, चलो जी चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ो प्रभु।
बस वो 5 सेकंड के दर्शन, उसी प्रभु लाइन में मैंने जितनी इच्छाएं मांगी थी उनको मान लेना हुआ। बस that's it। तो इसलिए ज्यादातर फिर क्या करते हैं, हम क्यों बनाते हैं, लाइन बना करके आते हैं, जय हो करके फटा दस्ताना डाल के हम होता है शायद मंदिर का मतलब यही होता है। तो ज्यादातर मंदिर ही देखो, बड़े बड़े मंदिर में इसको मतलब इस्कॉन के अलावा बाहर के मंदिर है, बाहर के मंदिर में तो यही चलता है, लाइन बनती है और फटा दस्ताना उठाना ही पड़ेगा, जय हो हाथे उड़ा बाहर की जय कन्हैया। चलिए 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 200 रुपए में वीआईपी लाइन, 5 सेकंड चलिए चलिए। तो मंदिर ही होता होगा। नहीं, मंदिर का मेन पर्पस है आध्यात्मिक शिक्षा। और देखिए इस्कॉन के मंदिर में रौनक क्यों है, मेन कारण ये है हम भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं। अदरवाइज तो विग्रह तो बाहर के मंदिरों में भी है, विग्रह का मंदिर में तो हमारे मंदिरों में इस्कॉन टेम्पल भी है। तो क्या चीज है व्हिच रियली मैटर्स इज हरि कथा। जब लोग सुनते हैं, सीखते हैं, उनका जीवन बदलता है ना, तो फिर कहते हैं हाँ भाई जीवन बदला है हमारा, औरों का भी हमको बदलना है। इससे वास्तव में लोग आकर्षित होते हैं, आपका परिवार बढ़ता है। नहीं तो लोग आते हैं जाते हैं, ठहरता कोई नहीं है। मक्खियां कहाँ जाती है, जहां शहद होता है। जहां शहद नहीं होगा वहां मक्खियां नहीं आएंगी। भले बुलाते रहे आइए आइए हमारे लखीमपुर मंदिर में आइए, आएंगे लेकिन वो चले भी जाएंगे। लेकिन अगर शहद होगा हरि कथा का, हरि नाम का, और वो हम करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ आएंगे भी और ठहरेंगे भी। ठहरेंगे ही नहीं बल्कि प्रेरित रहेंगे, प्रेरणा मिलेगी, साथ साथ में औरों को भी लेकर के आएंगे। तब ये मंदिर वास्तव में सफल हो पाता है। ऐसे वैसे लोग होते हैं परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, लेकिन भक्तों की दुनिया में है हम दो हमारे 2 करोड़। ये हमारा परिवार नियोजन है, बड़ा परिवार, ऐसा करना चाहिए हमको। साथ ही जब कोई व्यक्ति आएगा, देखिए आप सब जो यहाँ पर आएंगे ना, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से ज्यादातर लोग एक्चुअली इस लखीमपुर सेंटर के प्राइमरी बैच यानी फर्स्ट बैच के मेंबर होने वाले हैं। यानी कि आगे जाकर के लोग आप ही से प्रेरणा लेंगे, आपके पास ही आएंगे, आपसे डाउट पूछेंगे, आप ही वो सौभाग्यशाली जीव होने वाले हैं। ठीक है जी। लेकिन बाहर का व्यक्ति भला क्यों जुड़ता है, वो जुड़ता है भक्तों के व्यवहार को देख करके। आपका यहाँ पर व्यवहार कैसा है। अगर हम भी अगर आपस में ऐसी बात कर रहे हैं, ए ले आ, बाप का मारे, और हम भी ऐसी बातें करते हैं जैसे बाहर कर में लोग बातें करते हैं, अरे साधु लोग भी वही हैं भाई। तो बाहर के लोग क्या देखते हैं, साधु का व्यवहार। ये वो बताओ, लोग स्त्री का व्यवहार भी इतना नहीं देखते जितना साधु का देखते हैं। साधु क्या दिखता है, कैसे दिखता है, उसकी नजर कहाँ पर है, उसकी बोलचाल कैसी है, वो बैठता कैसे है, वो प्रसाद कैसे पाता है, ये तक देखते हैं। इतने पर्वत बनाए इसने चावल के, बगल में तालाब दाल के, कड़ी के, गुलाब जामुन के अपने अलग पर्वत है। स्वादु। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। देखिए मंदिर तो सेंटर तो यहाँ खुल रहा है, लेकिन सेंटर में लोग आकर के क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे साधु का व्यवहार, बहुत जरूरी है। और मान लो कोई कथा कर रहा है, अच्छी कथा करता है, ठीक है, कथा करता है लेकिन उसका व्यवहार बेकार रहता है। यहाँ तो अच्छा था, यहाँ बैठा हुआ था, माइक उसके हाथ में दिया था हमने और बढ़िया हो गया, वाह महाराज जी खूब अच्छा बोले। लेकिन महाराज जी जब यहाँ से उतरे, उनका व्यवहार अगर ठीक नहीं होगा, कथा तो अच्छी करते हैं लेकिन, ये जो लेकिन होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। ये लेकिन ये बताता है कि सर आपने श्रद्धा लेकर के तो आ रहे थे, लेकिन श्रद्धा के साथ पूरा सम्मान नहीं हो पाया। तो साधु के लिए सबसे जरूरी है उसका व्यवहार। हम आपस में कैसे बातचीत करते हैं, हम आपस में एक दूसरे का कैसे सम्मान करते हैं, लोग आकर के देखते हैं। और लोग ब्यूटीफुल कल्चर को देख करके प्रेरणा लेते हैं। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति नया आया, उसने सिर्फ 2 भक्तों को आपस में प्रणाम करते देखा। 2 भक्त हमसे बोले, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। उसने नया आदमी दिखा, अरे भाई इतना सम्मान तो परिवार वाले नहीं करते दूसरे का, जहाँ पर ये 2 भक्त एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। उसने सिर्फ ये व्यवहार देख करके भगवान का नाम लेना शुरू किया।
यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र कार्य करता है। ये देखो इनका आपसी सम्मान कितना अच्छा है, वाह। जैसे जो स्त्रियां हैं उनको माता जी बुलाना, लोग इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहन जी भी नहीं, ये बहन जी ऐसी बाद में शुरू हुआ है, आजी बहन जी तुसी ठीक हो, आजी बहन जी ना। द हाईएस्ट ऑनर फॉर अ वुमन इज माता जी। तो हम जब माता जी बुलाते हैं, सिर्फ बहन जी नहीं, बहन जी तो बाहर से पंजाब में होता है, बहन जी तुसी अच्छे आ जा, बहन जी तुसी अच्छे रह जा, बहन जी माता जी आप आ जाइए, माता जी हरे कृष्णा। तो जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, लोग ये भी नोट करते हैं, ओ यहाँ पर स्त्रियों का भी सम्मान होता है। बच्चों के लिए भी शिक्षा होती है, लोग देखते हैं इस बात को। आप अगर मंदिर में आते हो तो क्या कपड़े पहन करके आते हैं? ये जीन्स पैंट वगैरह पहन करके आए थे, जय हो मंदिर ही तो आना है जी, कपड़ों में क्या रखा है, हाँ। बलाशी आप धोती कुर्ता पहन के अगर आते हैं तो बाहर कोई भी व्यक्ति अगर आके देखे, वो यहाँ जितने भी है ना सब के सब धोती कुर्ता पहनते हैं। मान लो आप बिजनेस से ही आ रहे हो तो अपने बैग में धोती कुर्ता रख करके आइए, पीछे जाइए, पीछे अपनी जगह देखे आए थे, वहां पर काफी जगह है, वहां पर अपना पैंट उतार करके होता है धोती पहनो, नीचे से पैंट निकालो, धोती सेट, फिर आप मंदिर में आइए धोती कुर्ता पहन करके। लोग इस बात को नोट करते हैं। पर मंदिर में अगर ऐसे आते रहे जीन्स पैंट पहन करके, कुर्ता पजामा ऐसे मुसलमान लोग पहनते हैं, कुर्ता पजामा हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे संस्कृति जो है वो एक्चुअली धोती कुर्ता है। पर हम बाहर जगह धोती को पहने, ये तो पंडित जी का कपड़ा है ना, इसको पंडित जी बोलते हैं, बोले मेले सोना बच्चा, इसको पंडित जी की ड्रेस नहीं बोलते। ये हमारी भारतीय संस्कृति की ड्रेस है, हमारी लेडीज संस्कृति की ड्रेस है। अगर आपको धोती कुर्ता नहीं पहनना आता तो आप धोती कुर्ता पहनने वाले के पास जाइए, उनसे बोलिए प्रभु जी हमको धोती कुर्ता पहनना सिखाइए, हम धोती कुर्ता पहनेंगे। जब मंदिर में आएंगे हम धोती कुर्ता पहनेंगे। स्कूल में क्या बच्चे ऐसे पहनते हैं, स्कूल पहन के निकल जाते हैं, कुछ भी पहना हुआ है, बनियान पहनी हुई है, चड्डी पहनी हुई है। हाँ सीखना ही तो है स्कूल जा करके, पढ़ाइए मैडम जी। कहते बेटा इस तो चड्डी और बनियान में आ गए बेटा, मैडम क्या कपड़े को देख रहे हो आप, भावनाओं को देखिए, भावना तुम्हारी सीखने की है ना, पढ़ाइए। तो स्कूल में जाते हैं तो वहां हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। ऑफिस में अगर जाते हैं ना, किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो ऐसे नहीं कुछ भी उठे थे, यहाँ दाल लगी थी, यहाँ कड़ी गिरी हुई थी, यहाँ चटनी लगी थी, कहता है कि डीली तो करनी है, चटनियों में क्या रखा ऐसा करते हैं? नहीं, अरे नहीं भाई नया कपड़ा निकालो, क्रीज वगैरह हो उसके साथ, और भी भाई साहब देखिए बिजनेस आगे बढ़ाना है, ये फला टाइप का बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, स्कूल करेंगे, वहां सब जगह पर कपड़े का ध्यान रखते हैं। हम कैसा हमारा व्यवहार होगा, कैसा हमारा कपड़ा लगता, हाव भाव सब देखते हैं। मंदिर आकर के देखिए तो भावनाएं हैं, कपड़ों में क्या रखा है, कुछ भी पहने, चड्डी पहन के आ जाए तो क्या हो गया? नहीं, हम मंदिर भी आएंगे तो उसका भी हमारा एक ड्रेस कोड होता है, हमें धोती कुर्ता पहन कर जाना चाहिए। आपको धोती कुर्ता नहीं पहनना आता, भक्त से सीखिए धोती कुर्ता कैसे पहनते हैं। जो माताएं हैं उनको साड़ी पहन के आना चाहिए। माताओं को ढकी ड्रेस पहन के आती है, साड़ी पहन के आती है, पल्लू लेती हैं। ऐसी माताओं का सर ढकना ये हमारी संस्कृति है। ये तो हमारे कुछ ढक्कन समाज में जो लिबरल लोग हैं, कब तक इसको इस तरह से घूंघट में रखा होगा, तो हटा दे घूंघट। और माताएं भी देखो कितना बढ़िया विचार बोला है, घूंघट हटा दे। पर आप किसी भी माता जी को घूंघट में देखिए, घूंघट का मतलब पता क्या होता है? घूंघट का मतलब है वो कृष्ण की शरण में है, ये शरण दर्शाता है। इस आप देखिए जो अक्सर जो विधवाएं माताएं होती ना, वो सर नहीं ढकते, कहते बस क्या कोई मेरा पति चला गया, पर लेकिन वो भी ढकती है, ये मानती है कृष्ण शरण हो तो वो भी सर ढकती है। तो इसीलिए माताओं को सर ढकना चाहिए। सही माताएं सर ढकिए अपना अपना, चलिए चलो एक्सरसाइज करो, यस एवरीवन, हाँ सर ढकिए अपना। यहीं से शुरुआत करते हैं। धोती कुर्ता तो नहीं पहना पाएंगे सबके सामने, सर ढकने वाली एक्टिविटी तो सभी कर सकते हैं। चलिए सब सर ढकिए अपना अपना, यस वेरी गुड, वेरी नाइस। पीछे बच्चे रुमाल वगैरह है नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात। पर इस तरह से हमें आना चाहिए। तो जैसे लड़कियां भी हैं, चुन्नी लेकर के आए, सर ढकें, तिलक लगाएं, इस प्रकार से माहौल बनता है, इस प्रकार से वातावरण बनता है आपके सेंटर का, कि आपके कपड़े कैसे हैं, आपका तिलक लगाना, आपका बीड बैग आपके गले में है, ठीक है, आप साफ सुथरे हैं, गंदे कपड़े नहीं पहने हुए आपने। कई बार लोग ये भी लगता है फटे पुराने कपड़े पहन करके फटीचर बन करके कहते हैं बहुत वैराग्य है, कितने फटीचर कपड़े पहने। फटीचर का मतलब बहुत वैराग्य है, नहीं, ये वैराग्य का दिखावा है। हमें सीधे साधे कपड़े पहनने चाहिए, वो झिंटक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर फटे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे से शेविंग करें, तिलक लगाएं, ऐसे हमें मंदिर में आना चाहिए।
और सोचिए अगर इस तरह सारे मंदिर में रहेंगे, अगर तो मंदिर का वातावरण बनेगा उससे। ये वातावरण देख करके लखीमपुर के हजारों लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये लोग साधना भी करते हैं, इनका हृदय भी पवित्र है, साथ साथ भाषा भी पवित्र है, और इनका आपस में मिलना जुलना व्यवहार वो भी बहुत पवित्र है। तो फिर उन्हें प्रेरणा मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है, हाँ हमें भी आपके जैसा भक्त बनना है। फिर वो भक्त बनेंगे वहां से, फिर उनको देख करके और बनेंगे, उनको देख के और बनेंगे, उनको देख के और बनेंगे। इस प्रकार से परिवार बड़ा होगा। इसे परिवार बड़ा होते होते हमें कितना बड़ा परिवार करना है लखीमपुर का, इतना बड़ा कि ये दीवार जो है भीड़ से टूट जाए। क्या करें जी, इतने मैनेज नहीं पा रहे, इतने लोग आ रहे हैं, क्या करें। और प्रभु जी बड़ी खुशी होगी, प्रभु जी आप लोगों ने इतने भक्त बना दिए कि भीड़ से दीवार टूट गई, मैं बनवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, बस आप भक्त बनाओ। तो भक्त बनते हैं तो बल्कि खुशी होती है। तो इसीलिए सेंटर छोटा पड़ जाए, हमारा टारगेट ये रहना चाहिए, सेंटर छोटा पड़ जाए, इतने भक्त होने चाहिए। ऐसे नहीं 2-4 लोग आए बैठे हुए गए, कहते बड़े भक्त आ गए, 10 लोग आए थे, 10 से क्या होता है, 100 लोग, 100 से क्या होता है, 1000 से क्या होता है। हमारा परिवार नियोजन है और भक्त, हमारे राधा माधव जी के परिवार में और भक्त आए, और भक्त आए, और भक्त आए। यस, ये करना चाहिए। बताओ, ये आपका साधु बहुत पवित्र स्थान है, पास में नैमिषारण्य है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग पायस लोग, और पायस लोग यहाँ पवित्र जो लोग होते हैं, पुण्यात्माएं होती है, तो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कोई हमें ढंग का जगह मिल जाए जहाँ भक्ति फले फूले। इवन देखिए ऐसी जगह पर जहाँ पर ये भक्ति फलने फूलने की व्यवस्था नहीं हो, तो भी भारतीय लोग वहां घुसे होते हैं, यानी कि श्रद्धालु लोग हैं। भारतीय लोग जनरली दे आर पुण्यात्मा जनरली, लेकिन वो जब अगर उसको ये व्यवस्था नहीं मिलेगी भक्ति करने की, तो फिर भला सेंटर कैसे सफल होगा। तो इसलिए सेंटर सफल इस तरह से होगा। साथ ही सबको प्रचार का भाव लेकर जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। सनातन धर्म में जो प्रचार नहीं करता, उनको लगता है देखिए इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ बोल करके हमने क्या किया, वो प्रचार की भावना को हमने ठस मार दिया हमने। जैसे कैथलिक्स ना, कैथलिक होता है, कैथलिक्स जैसे अगर आप प्रचार नहीं करें तो आप कैथलिक नहीं है, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन इफ यू आर नॉट प्रीचिंग। अगर आप प्रचार नहीं करें तो आप क्रिश्चियन नहीं है, ये उनकी भावना है। और मुसलमानों को पता है उनकी कितनी वैरायटी है जिहाद की, वही प्रचार में आगे बढ़ी रहे, ये प्रकार है, इस तरह से मैं बोलूंगा नहीं उसमें कुछ। पर ये हिंदू है हमारा, सनातन धर्म ये कहता है जी प्रचार में क्या रखा है, अपने घर गृहस्थियां संभालो, सवार क्या नहीं। तो मेरे बच्चा खुश है, बबलू तू खुश है, मेरे बच्चे, बेटा पिंकी तो खुश है, आज सुनते हो भगवान तुम खुश हो, बस अब हम भी आराम करें उस पर। ये आज टिपिकल सनातन धर्म का हाल है। आज उसको प्रचार वगैरह करने का उसको कोई वो फायर नहीं है उसके अंदर, ये फायर जगानी चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, the fastest way of self realization is preaching। प्रचार करना ये आत्म साक्षात्कार का सबसे फास्टेस्ट तरीका है, क्योंकि आज जब किसी को प्रचार करते हैं ना, तो साइमल्टेनियसली व्यक्ति को और प्रचार कर रहे हैं खुद को। आज जब किसी को बोलते हैं ना, आप भगवान का नाम लीजिए ना, भगवान के नाम की महिमा 1, भगवान के नाम की महिमा 2, भगवान के नाम की महिमा 3, तो वो तो सुन रहा है, लेकिन साथ साथ तो और कौन सुन रहा है इस महिमा को, हम खुद। तो मन में कहते हैं यार बाहर तो बड़ी महिमा बोल रहे हैं तू, अरे मांगड़ू खुद ही कर ले, कुछ कर ले तू, तो हम खुद को भी बोल पाते हैं। तो इससे आत्म साक्षात्कार का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, प्रचार। अब किसके साथ कभी अनुभव आया कि ना आप किसी व्यक्ति को कोई चीज समझा रहे थे, समझाते समझाते आपको खुद वो चीज बड़ी क्लियर हो गई, सामने वाले को भले समझ ना आया, कहता भाई तेरे को समझ आया ना आया, समझाते समझाते मेरे को समझ आ गया ये मामला क्या है। तो प्रचार करते हैं हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तीसरा, मान लो कोई व्यक्ति आक्रमण करेगा आप पे विश्वास के ऊपर, अरे क्या तुम कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, 16,000 पत्नियां थी उसकी, गोपियों के साथ रात होना चाहता चाहिए किए था, तो वो चोरी करके खाता था वो, क्या तुम कृष्ण कृष्ण कर रहे हो। ऐसा भांगड़ू बटोरे दुनिया में होते हैं, और ऐसा भांगड़ू बटोरा कोई आपकी लाइफ में आया तो कृष्ण को डिफेंड करोगे। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये गोपियां भगवान की भक्त हैं, ये साधु संत महात्मा है, दिस इज दैट। आप मतलब कृष्ण को डिफेंड करते हो। जब आप कृष्ण को डिफेंड करते हो तो सामने वाले का प्यार बढ़े या ना बढ़े, एक व्यक्ति का प्यार भगवान से बढ़ता है आपका खुद का, क्योंकि आप कृष्ण को डिफेंड करते हो। When somebody attacks you, attacks कृष्ण, तो आप कृष्ण को डिफेंड करते हो। ये करना हमारी भक्ति को बढ़ाता है। तो इसीलिए हमको प्रचार के कार्य में लगना चाहिए।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो प्रचार करता है ना भक्ति का, उससे ना तो मुझे अधिक प्रिय कोई था, ना है, ना होगा। प्रचारक भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए प्रचार के में हमें लगना चाहिए। और प्रचार करने के लिए आपको ये नहीं चाहिए माइक हो, व्यासासन हो, कहते हैं प्रभु जी हमें भी तो कहीं बैठने का मौका दीजिए ना। अब प्रचार बोल तो रहे हैं, हमको भी कभी हमारी प्रतिभा दिखाने का मौका दीजिए, हम भी बड़े कलाकार आदमी। पर आपको प्रचार करने के लिए माइक और व्यासासन की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1-to-1 मिलना लोगों से और उनको कृष्ण भक्ति में लेकर के आना। आप मुझे किस किसने स्कूल टाइम में ट्यूशंस भी की हैं, क्लासरूम कोचिंग भी ली है? ट्यूशंस भी और क्लासरूम कोचिंग दोनों लिया हमने। ज्यादा इफेक्टिव क्या होती है, ट्यूशंस या क्लासरूम कोचिंग? ट्यूशंस। ट्यूशन के अंदर हम 3-4 लोग ऐसे करते हैं, बस 1-to-1 लगा दे, ध्यान दे, a square b square c square। बबलू तेरा ध्यान क्या है? बबलू फोकस। ये समझ आ रहा है पिंकी तेरे को? ध्यान। सर ये कैसे आया सर? ज्यादा पर्सनल होते हैं हम लोग ट्यूशंस के अंदर, इसलिए आप जो 1-to-1 मिलते हैं आप, तो 1-to-1 मिलना जो है वो ज्यादा प्रभावशाली है बजाय कि क्लासरूम कोचिंग के। तो इसीलिए सोचेगा जब तक हमें यहाँ गद्दी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, भला हम प्रचार कैसे करेंगे? सर गद्दी जरूरी नहीं होती, गद्दी आज है कल नहीं है। मालूम कोई ले जाए गद्दी, कहता है ये गद्दी हम इसको लेके जा रहे हैं, ये गद्दी हमको पसंद आ गई, तो प्रचार हो जाएगा क्या? गद्दी से प्रचार होता है? ये माइक से प्रचार होता है? नहीं, आपकी भक्ति से प्रचार होता है। तो इसीलिए हमें किसी अल्टीरियर मोटिव को भी रखना है यहाँ पर कि भाई एक दिन हम भी यहाँ के बनेंगे कुछ। अभी आज हम नए हैं, एक दिन आएगा जब मैं होऊंगा। जब चलेंगे तो सबके झुके हुए सर बताएंगे कि यहाँ से बाबा जी गुजरे। ऐसी भावना वाले व्यक्ति से प्रचार होने का होता नहीं है, क्योंकि लोग पहचान लेते हैं भाई हम तो बीमार हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा बीमार है, हम में तो ईगो है, इसमें महा ईगो है। तो उसके आगे लोग सम्मान तो करते हैं, हरे कृष्णा गधेड़े। हृदय से कोई सम्मान नहीं करता। तो इसीलिए आपका आपसी सहयोग, आपकी भावना, पवित्रता, निस्वार्थता, ये लोग देखेंगे और फिर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपस में एक दूसरे का सहयोग भी दीजिए। जैसे आपने सबने सुना है एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इलनेस। इलनेस में अगर आई की जगह वी आ जाए, WE, तो क्या बन जाएगा? वेलनेस। तो जब तक आई है यानी मैं इलनेस है, आई हटा के हमने कर दिया वी यानी हम, साथ साथ एक दूसरे का सहयोग देंगे तो इलनेस बन जाएगी वेलनेस। और अगर आप में वेलनेस है तो आप औरों क्या देंगे? वेलनेस। ये हमें करना चाहिए। तो इसलिए लखीमपुर का मंदिर, ये जो आपको सेंटर खुला है यहाँ पर, तो प्रभु जी बड़ा धन्यवाद, उन्होंने इतना सुंदर हमें जगह स्थान दिया है। लेकिन अब हम सबको मिलकर के इसको वाइब्रेंट बनाना है। वाइब्रेंट बनाएंगे, इसमें तेज भरेंगे, इसमें ओज भरेंगे, इसमें चेतना भरेंगे, इसमें जान डालेंगे, प्राण डालेंगे। कैसे? ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर कौन से 3 कार्य हमें दक्षिणापूर्वक कर रहे हैं? हरि नाम, हरि कथा, हरि पूजा। ये तीनों अच्छे से करना है। अच्छा, ये हम कब अच्छे से कर पाएंगे? जब हमारी साधना अच्छी होगी, जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा आपस में सहयोग की भावना अच्छी होगी, और लोग जब ये देखेंगे इससे प्रभावित होकर के आएंगे। और टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? कितने भक्त बनाने हैं? जब तक हाँ जी, भीड़ से दीवार ना टूट जाए, इतने भक्त आ जाए दीवार टूट गई जी। अंबुजा सीमेंट की दीवार थी, वो भी बिखर गई। अल्ट्राटेक सीमेंट की दीवार थी, वो बिखर गई। इतने लोग आए, चढ़ गए दीवारों पर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। यहाँ एक और बालकनी बनानी पड़े भक्तों के लिए। वाह क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए अब ये जिम्मेदारी आपके पास है। प्रभुपाद जी बोला करते हैं हमारे, when you give कृष्णा you get कृष्णा। जब आप कृष्ण को देते हैं तो आपको कृष्ण मिलते हैं। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, देखते हैं कौन कृष्ण को कितना देता है और फिर कौन कृष्ण को कितना पाता है। ठीक है जी। तो नाम जब से पहले कृष्ण को पाइए, फिर कृष्ण को बांटिए, फिर कृष्ण को और अधिक पाइए। क्योंकि भजन है आहार, प्रचार है डकार। तो आदि शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को, इस प्रकार से आगे बढ़िए। इस लखीमपुर में और प्रचार हो, इससे एक केंद्र ना हो, यहाँ पर 108 केंद्र हो। 108 केंद्र हो, 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 108 के
बल्कि हर एक घर यहाँ पर मंदिर हो। जितने भी घर हैं कहते हैं वो मंदिर हो गए, हर सारे घर, वो बेस्ट है। और मंदिर क्या हो, ये हमारा घर हो जाए। जब मंदिर जाते हैं हमारा घर है, ये आओ जाओ चलो अपने घर चले, ये हमारा घर जैसा ही है। तो यहाँ हम सब परिवार वाले आकर के मिलते हैं और आपको घर जी वो हमारा मंदिर है। फिर आपकी भक्ति बनी रहेगी। जैसे कई बार लोग बोलते हैं तो मंदिर आते हैं ना भावना अच्छी हो जाती है, फिर जब दूर जाते हैं ना सारी भावना कहीं और चली जाती है। क्या करें फिर? तो इससे सिर्फ एक ही मंदिर ना हो, घर घर आस्था में मंदिर हो। तो एक मंदिर से दूसरा मंदिर, से पहला मंदिर से दूसरा मंदिर, से दूसरे मंदिर से पहला मंदिर। मैं भाई भक्ति भावना कैसे कमजोर होगी, सारा मंदिर ही हो गया जी अब तो। ये लक्ष्य बना करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इस्कॉन लखीमपुर इसमें और लोगों को जोड़ना चाहिए, कि जितने हम लोगों को जोड़ेंगे व्हेन यू गिव कृष्णा। ठीक है, आप सबको बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेम हरिनाम प्रभु जी से, प्रभु जी हमको आशीर्वचन दें। हरे कृष्णा।